आज हम बात करेंगे एफडी के न्यू रूल्स क्या है 2024 में दोस्तों। पहले क्या 2024 से रूल्स ऑफ थे, अब 2024 का लास्ट होने जा रहा है दोस्तों। 2024 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने एफडी पे रूल्स बना दिए हैं। जो एफडी पे रूल्स हैं क्या दोस्तों, वो आप इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। अगर आपने वीडियो देख ली तो उसी वीडियो देखने की आप सकता है एफडी से संबंध नहीं बनेगी दोस्तों। हम बात करेंगे एफडी में दोस्तों कैश डिपॉजिट लिमिट की। एफडी में हम कितने की नगद में एफडी करा सकते हैं जिससे कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए, और नोटिस आए दोस्तों उसे जवाब कैसे दें। दूसरी बात की कितने की एफडी कराएं जिससे नोटिस नहीं आया, हमारा टीडीएस नहीं कटा है दोस्तों। एफडी पे क्या टीडीएस काटा जाता है दोस्तों। सारी जानकारी, कौन से फॉर्म भरें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। हम बात करें एफडी दोस्तों है क्या। एफडी है फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि एक मुश्त पैसा आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं दोस्तों। एक मुश्त पैसा यानी आप चाहे 1,000 रुपये, कम से कम 1,000 रुपये लेके जितनी आपकी आय है उस हिसाब से आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों उस समय तो 2024 से पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, चाहे आप कितने की एफडी कराएं कोई नोटिस आपको ना टीडीएस काटा, ना टीडीएस तो काटता था, नोटिस वगैरह कोई नहीं आता था। मगर 2024 से आपके पास दोस्तों नोटिस जो आए, जो इनकम टैक्स है उसका नोटिस अभी नहीं आया दोस्तों। अगर 2024 में आपने उल्लंघन करा नियमों का तो आने वाले समय 2-3 साल में नोटिस आ जाएगा दोस्तों। वो क्यों आएगा, क्या रूल्स है दोस्तों। आज जो हम बात कर रहे हैं रूल्स है कि एफडी में जो कैश डिपॉजिट लिमिट है दोस्तों, केवल हम ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों जो कैश में जो एफडी कराते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ने मकान या दुकान या कहीं से जमीन का पैसा आया, उन्होंने कैश में, वो चाहते कि मुझे अच्छा एक सुरक्षित पैसा रहे और मुझे एक अच्छा ब्याज मिले, तो जो कैश में आता है दोस्तों। कभी कभी आपने दुकान या कुछ बेचा, मकान बेचा या कहीं से पैसा आया, तो आपने हर महीने जब पैसे आ रहा है या नौकरी आ रही है दोस्तों, उससे क्या कहते हैं हर महीने आपको कुछ कैश में एफडी कराते जाते हैं दोस्तों। अब उसकी जो लिमिट बढ़ा दी दोस्तों। वैसे एफडी आप चाहे कितनी करा सकते हैं, कोई वो नहीं है दोस्तों। जो आप बैंक से ट्रांसफर करा सकते हैं, चेक के माध्यम से करा सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कराते हैं, तो उनके लिए कोई नोटिस नहीं आएगा दोस्तों, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है दोस्तों। अब केवल बात हो रही है कैश डिपॉजिट में एफडी की रूल्स है दोस्तों। अब उसमें 10 लाख लिमिट कर दी दोस्तों। 2024 में लिमिट दोस्तों 10 लाख कर दिया। आप 25 में कराएंगे तब भी 10 लाख की लिमिट रहेगी। अगर 10 कैश में 10 लाख से ज्यादा एफडी कराई दोस्तों तो आपने इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। तो आप ध्यान रखें, अगर कैश में एफडी करा रहे हैं तो उसकी लिमिट 10 लाख है, 10 लाख से अधिक नहीं कराना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आपने होगा किसी व्यक्ति के पास 4 अकाउंट है दोस्तों। एक अकाउंट आपने पीएनबी में खोल लिया, एक प्रथमा बैंक में खोल लिया, एक आपने एसबीआई में खोल लिया, 3 अकाउंट, एक आपने पोस्ट ऑफिस में खोल लिया। फिर क्या होता है कि इतने 4 अकाउंट है तो आप सोचेंगे हमें 10 लाख की लिमिट है दोस्तों। आपने सोच लिया कि 10 लाख की लिमिट है, हम तो 4 बैंक में अपना 3-3 लाख रुपए जमा कर देंगे दोस्तों। 3-3 लाख 4 में कर दिया तो लिमिट तो 3 लाख रुपए की, 10 लाख की दोस्तों। तो हम पकड़ में, उसमें आयकर विभाग के पकड़ में नहीं आएंगे दोस्तों। अब रूल्स क्या बना दिए कि तीनों का अकाउंट दोस्तों, तीनों में आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लगा हुआ। जैसे ही आप जो बैंक होते हैं दोस्तों, हर 3 महीने में अपने बैंक का जो डाटा शेयर करते हैं कि इस व्यक्ति ने इतने की एफडी या इतने कैश में जमा करा दोस्तों, पैसे जमा करा है या निकाला है दोस्तों, उसकी सूचना आयकर विभाग को हर 3 महीने में पहुंचाते रहते हैं। अब क्या होगा कि जो आपने तीनों बैंकों में दोस्तों पैन कार्ड तो आपका सेम एक ही दोस्तों। आयकर विभाग ने क्या नियम कर रखा है, जितना लेन देन होगा, जितना आप कहीं जमा करेंगे या कुछ एफडी कराएंगे तो सारा डाटा वो जो आयकर विभाग का जो पैन नंबर है दोस्तों वहां आपका जमा होता रहेगा। एसबीआई में आपने 3 लाख की करा दी, पीएनबी में 3 लाख करी, तो तीनों जो 3 बैंक और पोस्ट ऑफिस मिला के 4 है दोस्तों, चारों अपना डाटा शेयर करेंगे आयकर विभाग में। तो आपकी लिमिट वहां देख ली जाएगी कि आपने तो 10 लाख की लिमिट क्रॉस कर दिया, आपने 12 लाख की एफडी कराई। आप तो निश्चित होंगे कि आपने तो 3 लाख की एफडी कराई दोस्तों, ये बैंक में पकड़ में नहीं आएंगे। जो आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर दे रखा है उससे क्या कि आयकर विभाग को पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर होती है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है दोस्तों। 31 मार्च से 1 अप्रैल 2024 को आपने इसमें एफडी कराई थी। अब वो लगातार 31 मार्च 2025 में एक फाइनेंशियल में अगर आपने चारों बैंकों में 3-3 लाख की एफडी करा दी दोस्तों, तो आपने लिमिट को क्रॉस कर लिया। 10 लाख की लिमिट थी और 10 लाख में आपने 12 लाख की करा ली, तो आप उसमें क्या होगा, इनकम टैक्स को नोटिस आपके पास आना तय है दोस्तों। आज नहीं आएगा, 3 साल के अंदर अंदर नोटिस आता है। कुछ सोचते हैं कि वैसे 95% नोटिस आ जाते हैं, कभी बाई चांस रह जाते हैं दोस्तों, वो अलग बात है। लगभग नोटिस आ जाते हैं 10 लाख से क्रॉस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो एफडी कराई है वो उसका जो नगद कराई दोस्तों वो पैसा आया कहाँ से। अगर आप जो आयकर विभाग के अधिकारी होते हैं उनको अपनी बातों संतुष्ट कर पाते हैं दोस्तों, तो आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं कर पाते तो आपका 30% भी पेनल्टी आपके ऊपर पड़ेगी। 10% तो टीडीएस कटता है दोस्तों, 30% पड़ सकती है, कहीं कहीं केसों में 300% भी पेनल्टी पड़ेगी। जो आपका पैसा है वो तो आपको जब्त हो ही जाएगा दोस्तों, उससे भी ज़्यादा आपको और देना पड़ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, अगर आप 4 अकाउंट है या 5 अकाउंट है तो आपको मिलकर
4 और 5 अकाउंट में दोस्तों 10 लाख की कैश में एफडी करा सकते हैं। इससे अधिक एफडी कराएंगे इनकम टैक्स नोट से। अगर आप कराने हैं तो पहले बैंक में पैसे आप डिपॉजिट करिए, उसके बाद आप और बैंक से ही एफडी करा लें तो दोस्तों कोई नोटिस आपके पास नहीं आएगा। जैसे कभी होता है कि आपके पास पैसे आए 1 लाख रुपए कैश लेके पहुंच गए, आपने करा ली, दूसरे महीने पैसा आया तो दूसरे महीने करा ली, हर महीने 1 लाख की 2 लाख की एफडी करा लें तो इससे क्या लिमिट दोस्तों क्रॉस होती आती है दोस्तों। अब बात कर लेंगे टीडीएस दोस्तों हमारा एफडी में कटता कैसे है दोस्तों। देखा होगा कि हम जो हमारे बुजुर्ग हैं जो यार हमारे घर में या बाहर होंगे तो उन्हें पता नहीं चलता कि जो हमने एफडी कराई 5 लाख की कराई या 10 लाख की कराई तो उसमें टीडीएस काट दिया दोस्तों। चाहे उन्होंने कैश में कराई या उन्होंने ऑनलाइन कराई तो उनका टीडीएस काट जाता है। टीडीएस उन्हें पता नहीं चलता कि टीडीएस हमारा काटा क्यों जा रहा है, कितनी लिमिट है। तो दोस्तों जो नॉर्मल सिटीजन है जिनकी आयु 60 साल से कम है उनके लिए लिमिट कर रखी है कि आपको 40,000 रुपये एफडी पे ब्याज ले सकते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट से 40,000 ब्याज ले सकते हैं। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए लिमिट कर रखी है कि आप 50,000 रुपये साल में ब्याज ले सकते हैं। अगर आपने एफडी करा ली, मान लो 10 लाख की एफडी कराई दोस्तों, सीनियर सिटीजन है या नॉर्मल सिटीजन है, किसी ने 10 लाख की एफडी कराई तो 7% के हिसाब से जो ब्याज दर दोस्तों इस समय है तो 10 लाख में 70,000 रुपये दोस्तों आपको ब्याज मिल जाएगा। जो सीनियर सिटीजन उन्हें भी 10 लाख मिले 70,000 मिलेगा दोस्तों, नॉर्मल है उन्हें भी 70,000 मिलेगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, चाहे सीनियर सिटीजन नॉर्मल सिटीजन होगा दोस्तों, जो 70,000 जो आय आई है दोस्तों, 40,000 की जो 60 साल से कम है उन्हें छूट थी और 50,000 की सीनियर सिटीजन छूट थी। अब आपने क्रॉस से 50,000 से ऊपर लिमिट क्रॉस कर ली दोस्तों, उसमें क्या होगा कि आपको 70,000 पे भी आपको 10% आपका टीडीएस कट जाएगा। ये 70,000 पे 7,000 रुपये आपका टीडीएस है, दोनों का टीडीएस काट के आपको पैन नंबर में जमा कर दिया। बैंक वाले आपसे कुछ नहीं बताएंगे दोस्तों कि हमने टीडीएस काटा है या नहीं काटा है दोस्तों। केवल आपको जब एफडी पूरी हो जाएगी 1 साल में तो आप बना के अपनी जो पैसा मिलेगा 70,000 में 7,000 कम कर दिए यानी 63,000 रुपये दोस्तों, वो 10,63,000 रुपये आपको अकाउंट में दे देंगे दोस्तों। तो आप नगद चाहे नगद ले आए दोस्तों, वो आपको पैसे देंगे, मगर एफडी जो टीडीएस काटा वो बैंक वाले नहीं बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन अगर 50,000 से अधिक ब्याज लेते हैं तो उनका टीडीएस काटा जा रहा है दोस्तों, 100% काटा जा रहा है। और जो नॉर्मल सिटीजन है और उनके लिए अगर 40,000 से जो ब्याज दर जो ऊपर होती है दोस्तों उनका भी टीडीएस काटा है। देखिए देखा हो कि आपने 50,000 तो लिमिट है मगर टीडीएस आपका 70,000 रुपये काटा जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि 50,000 का क्रॉस माइनस करके 20,000 रुपये टीडीएस काटा है, ऐसा नहीं करते बैंक वाले, टोटल सब पे टीडीएस काटा जा रहा है। अब टीडीएस से हम बचें क्या, जो हमारा टीडीएस नहीं काटा जाए इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें टीडीएस इससे हमारा टीडीएस नहीं काटे उसके लिए क्या होगा 15G और 15H। 15G उनके लिए है जिनकी आयु 60 साल से कम है। एक फार्म होता है, क्लियरेंस करते हैं आप, फार्म में डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास कोई और आय का स्रोत नहीं है, मेरे पास केवल ये ही आय है। जिनकी आयु 60 से कम है 15G और 15H जिनके 60 साल से ऊपर है। ये फार्म अगर आप भर देते हैं बैंक में एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों तो आपका टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा। जब आपकी एफडी पूरी होती है उससे पहले आप ये फार्म 2 फार्म भर देते हैं दोस्तों अपनी आयु के अनुसार तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब किसी कारणवश से आप टीडीएस कट भी गया दोस्तों, आपको ध्यान नहीं रहा फार्म भरने के लिए, आप ज़्यादा आपने बहादुर नहीं करना है, उस कंडीशन में क्या होगा आप आयकर रिटर्न फाइल करिए दोस्तों। अगर आप अपनी आय दिखाएंगे कि मेरे जो पूरी आय स्रोतों सबसे आय जो पूरी दिखा देंगे कि मेरी आय से ज़्यादा नहीं थी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो टीडीएस कट गया है 1 हफ्ते में आयकर विभाग आपका टीडीएस वापस कर देता है दोस्तों। अगर आपकी आय न्यूज़ टैक्स स्लैब में दोस्तों 7 लाख है और उसमें है दोस्तों 2.5 लाख रुपए, तो उसमें अगर दोनों में से कोई सा चुनते हैं, अगर आपके पास दोस्तों आय कम है तो आपका टीडीएस जो कटा है वो वापस आयकर विभाग वाले 1 हफ्ते या 15 दिन में आपका काट देते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखें कि अगर आपका टीडीएस कट गया है या टीडीएस नहीं कटा है उसके लिए 15G 15H फार्म भरें, और या फिर जो आयकर विभाग का रिटर्न जो होता है आयकर विभाग दोस्तों इनकम टैक्स फार्म आपको भरना चाहिए। तो अगर टीडीएस हम कितनी की एफडी कराएं जिससे हमारा टीडीएस नहीं काटा है दोस्तों, उसके लिए ध्यान रखना है सीनियर सिटीजन आपको हिसाब लगाना है कि मान लो 1 लाख पे 7,000 ब्याज मिल रहा है दोस्तों, 1 लाख पे 7,000 ब्याज मिल रहा है तो 7 यानी 50,000 से दोस्तों कम ही कम यानी 7 लाख की एफडी करा सकते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन है 7 लाख की एफडी करा सकते हैं। 7 लाख से कम की कराएं, 6.5 या 7 की कराएं, उससे कि उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा दोस्तों, उन्हें कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो नॉर्मल सिटीजन है वो हिसाब लगा लिया हमने कि हमें 7,000 1 लाख में मिल रहा है तो 7 पंजे 35 या 40,000 से 5.5 लाख की तक की एफडी करा सकते हैं, इससे उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा दोस्तों। 5.5 लाख और 7 लाख का ध्यान रखें, जो दोस्तों इतने के बीच में कराते हैं तो उनका टीडीएस ना नॉर्मल का काटा जाएगा ना सीनियर सिटीजन का टीडीएस नहीं काटा जाएगा दोस्तों। ये न्यू रूल्स हैं, ये टीडीएस काटने के दोस्तों कैसे टीडीएस वापस करें और कैसे आप इसमें ITR फाइल करें दोस्तों।
ये इसका ध्यान रखेंगे तो आपका टीडीएस, आपको बहुत सारा पैसा बच जाएगा दोस्तों। आपको जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो 60 साल से ऊपर है, उन्हें ध्यान नहीं रहता कि हमारा टीडीएस क्यों काटा जा रहा है, और वो सीधे पैसे घर लेकर जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखें टीडीएस आपका ना कटे, उसके लिए लिमिट क्रॉस ना करें, और कैश में ज़्यादा एफडी नहीं कराएं जिससे इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया। तो वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब चैनल कर देना दोस्तों। नमस्कार साथी।